नमस्कार, मैं आकांक्षा द वॉइस टीवी से। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर। महामाया मंदिर में हल षष्ठी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसे कमर छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन जो होता है वो हल का अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ पसीर चावल जो होता है उसका ग्रहण करती हैं, उस अन्न का, और ऐसे अन्न भोजन करती हैं जो हल से न चला हो। हम इसके पीछे की आपको कहानी बताते हैं कि जो हल था वो बलराम जी का शस्त्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका भोजन उस दिन नहीं किया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म भी हुआ था, ये मान्यता है। और हम आपको बता दें कि इस दिन छठ मैया की पूजा की जाती है और बलराम जी की पूजा की जाती है। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं कुछ महिलाओं से और जानते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व है। मनाया जाता है कमर छठ, इसके बारे में बताइए, इसकी महत्व क्या है। बेटी बेटा के नाम से उपास रहे थे, है ना। कमर छठ उपास है नी, बाल बच्चे छिटी रहे थे सब। क्या क्या करते हैं इस दिन वैसे? पसार चाउर बना था, भाजी बना था, है ना। और यहाँ पूजा करते महामाया मंदिर में पसेर की चावल और भाजी, छह प्रकार के भाजी चढ़ाया क्या क्या जाता है पूजा में? चढ़ाया जाता है। लाई, नारियल, केला, सेब, हाँ, और यहाँ कांसी वासी चढ़ाए जाते हैं। आप कब से रह रहे हो ये? 30-35 साल हो गए मोले यहाँ उपवास रहा था। 30-35 साल हो गए उपवास रहा। इसके कुछ नियम कायदे हैं, वो क्या है? क्या है, बाल बच्चे के लिए रहते हैं उपवास। नियम क्या है इसमें? नियम है ना, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, क्या खाया जाता है? पसेर के चावल खाए जाते हैं और दातुन औतुन का भी महत्व बताइए, महुए का बताइए। महुए के दातुन घसे जाता है, महुए के खाना बनाते उसको खोए जाता है ना। पूजा किसकी की जाती है? हाँ? पूजा किसकी होती है? शंकर भगवान के, कमर छठ महारानी के। हाँ, कथा पढ़ा आपने? तो नहीं पढ़ा, अभी तो आए हैं हम लोग। अभी यहाँ कहानी होगा यहीं। बताइए कि ये जो कमर छठ मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? तो बाल बच्चा के लिए मनाया जाता है। क्या करते हैं इस दिन, मतलब आप लोग कैसे पूजा करते हो? आप कैसे पूजा की? सगरी में पानी डाले नान था और जौन लाए रहे काशी ओला डाले हैं, नारियल चढ़ाए हैं, अगरबत्ती सब जला डाले। पूजा का क्या क्या लगता है इसमें सामग्री, और ये जो चढ़ा रहे हैं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ओला काशी बोलते। हाँ, चढ़ा उघा के अपन घर में भोजन उजन करे बनाए। भोजन में क्या खाते हैं आप लोग? पसहर चाउर और सब मिंजरा भाजी रही थे ना, वह सब मिलाए रहते, मुनगा उनगा सब वो चेज भाजी सब मिला के खाना खाते। देखिए, कमर छठ को छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी पूजा कहते हैं और इसमें संतान के दीर्घायु होने, संतान के स्वस्थ मस्त रहने की कामना के साथ माताएं दिन भर उपवास रहती हैं। इस हल षष्ठी व्रत में कोई भी लोहा से लगा हुआ औजार का जो भी उत्पादन होता है उसको प्रसाद के रूप में नहीं लेते। आज के दिन में विशेष पसहर चावल लिया जाता है। गाय की पूजा होती है, माता है, इसलिए भैंस के दूध की आज दही दूध घी लेकर के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये राजराजेश्वरी महामाया माता मंदिर है। इस मंदिर के आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे जी प्रति वर्ष 500 से अधिक महिलाओं को 2-3 पाली में ये पूजा कराती हैं। कृत्रिम तालाब बनाया जाता है, उस तालाब में पानी भरा जाता है। और ये कथा उस समय से है जब अभिमन्यु का निधन हुआ था। महाभारत काल में अभिमन्यु के निधन के बाद भगवान कृष्ण ने इस पूजन के लिए निवेदन किया और उसके बाद से आज तक माताएं अपने संतान के रक्षा के लिए ये व्रत उपवास करती हैं। भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था ये कहा जाता है, उसके बारे में बताइए, इससे क्या मतलब इसका संबंध है? बलराम जी का आज के दिन जन्म हुआ था, उसके बाद अष्टमी के दिन भादो में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आज बलराम जी के जन्म के इस उत्सव पर्व में हर माताएं अपने संतान को बलराम मानकर उसकी रक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए जमीन में लगे हुए जो भी सब्जियां हैं जिसमें लोहा न लगा हो, जैसे आज नमक नहीं लेते, काला नमक लेते हैं, ये सब इसलिए कि
अपन छठी पूजा करते हैं, छठी माता है। छठी पूजा में कलम का, दवात का, शंख का, वो गाय को जो बांधते हैं, पुराने जमाने में हर घर में गाय रहता था, नोई से बांधते हैं बछड़े के गला को, तो नोई की पूजा होती है। मूसर से धान कूटते हैं, उसकी पूजा होती है। क्यों होती है? इन सब से हमारे बच्चे की रक्षा हो। कल्पना करो, माँ मूसर से धान कूट रही है और बच्चा आके अपना हाथ डाल दिया। तो वैसे ही आज जितने भी अस्त्र शस्त्र नांगर से जो भी उत्पादन होता है, वो सब को उपयोग नहीं करते। क्यों? कि उससे दूर रखना है हमारे संतान को, उससे रक्षा करना है, हमारे संतान के शरीर में कहीं चोट न लगे। ये हलखष्ठी व्रत है और इस व्रत को करने वाली महिलाएं बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ तैयार होकर के महामाया मंदिर आती हैं और यहाँ पूजा करके, आरती करके, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर मंगल कामना मनोकामना के साथ वापस जाते हैं। व्रत के क्या क्या नियम कायदे होते हैं वो बताइए हमें। व्रत के नियम यह है, सबसे पहले तो सुबह उठ करके शुद्ध स्नान ध्यान करके, साफ वस्त्र पहन करके, सार्वजनिक स्थानों पर, आजकल क्या है, ये लेंटर वाला मकान हो गया पक्का, पहले कच्चे मकान में खोद करके, सबरी बोलते हैं उसको, तालाब बनाते थे उसमें पानी डालने के लिए, और पूजा करते हैं तो उसमें एक एक लोटा जल चढ़ाते हैं। जो अभी चल रहा है ना, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो आदि काल से चला रहा है। तो ये जो पूजन करती हैं महिलाएं, उपवास रहती हैं, श्रृंगार करके पूरा पूजा की सामग्री, तो परसा के पत्ता, परसा का दोना पत्ता, लाई, फल, ये सब अर्पित करते हैं। और जितने भी मुनगा का भाजी, लाल भाजी, जो भी जिसमें नांगर या लोहा न लगा हो, वो सबको भगवान को भी चढ़ाते हैं और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और सबसे अंतिम में आशीर्वाद के रूप में महिलाएं वो कपड़ा रखी रहती है, नया कपड़ा। ये जो सगरी में जल डाल करके भगवान की पूजा किए हैं, जैसे अपन पूजा के बाद जल लेते हैं, पंचामृत लेते हैं, वैसे इस कृत्रिम बने हुए तालाब में कपड़े को डुबा करके उस कपड़े को अपने घर ले जाते हैं और माताएं अपने बच्चे के पीठ में उस कपड़े से ऐसा छापा मारती हैं। वो ये है कि भगवान यहाँ तक आ गए, आपके शरीर तक उनका जल प्रवेश हो गया, आपका बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, कोई भी अहित नहीं होगा। अच्छे से पढ़ोगे, लिखोगे, प्रगति करोगे और स्वस्थ मस्त दीर्घायु रहोगे। हनुमान चालीसा में भी कहा है, नासय रोग हरै सब पीड़ा। हर पूजा का अर्थ यही है, हम निर्विघ्न रहें, बीमारी से दूर रहें, स्वस्थ मस्त रह के। आज के इस कलयुग के जमाने में इस पूजा का और महत्व है। शांति से अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं आचार्य को बुलाकर, जो घर में नहीं करते, मंदिरों में, चौक चौराहों में आचार्य लोग महिलाओं को पूजा कराते हैं।